सिटिंग का काम भी कर लेता था जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी। एक दिन मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी जिस पे रिक्वेस्ट थी 2 दिन के लिए एक घर संभालने वाले की। मैं बेबी सिटिंग करने से यूज टू था लेकिन ये तो और भी आसान जॉब था। जस्ट एक घर का ख्याल रखना है और किसी बच्चे को संभालने का टेंशन भी नहीं। तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उस नंबर पे कॉल किया जो नंबर उस एडवर्टाइजमेंट में था। मेरी बात जॉनी नाम के इंसान से हुई। उसने उसके रिक्वायरमेंट्स बताए, मैंने उन चीजों पे एग्री किया, उसने भी एग्री किया जो फीस मैंने बताई वो देने के लिए। उस वीकेंड में उनके घर पे पहुंचा। जॉनी ने मुझे ग्रीट किया, उसने उसका घर बताया। इवेंचुअली वो और उसकी वाइफ घर से चली गई एंड आई वॉज अलोन। मुझे घर में ऊपर का एक स्पेयर बेडरूम दिया गया। वैसे तो उनके घर पे बहुत बेडरूम्स थे, उनका घर बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं उनके घर पे कुछ शाम के 4 बजे पहुंचा था। कुछ 4-5 घंटे बीत गए। देयर वॉज नथिंग व्हाट आई मेंट की देयर वॉज नथिंग इवेंटफुल हैपनिंग। वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग डे था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। मैं खुद को कर्ज कर रहा था कि आज फ्राइडे नाइट है और मैं यहीं पे बैठा हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ मजा करना चाहिए। बट आई केप्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं ये काम करके कुछ 2,000 रुपए कमा लूंगा। लेटर इन द नाइट मैं उस रूम में गया जो रूम मुझे दिया गया था। मैं वहां पे लेट के टीवी देख रहा था। मैं वंडर कर रहा था इस कपल को उनका घर देखने के लिए कोई इंसान क्यों चाहिए होगा। ना उनका कोई बच्चा था या फिर कोई पेट्स को संभालना था, लेकिन उनका घर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो मे बी उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थी कि कोई उनका घर संभाल रहा है while they are gone out। मुझे नींद आने लगी, मैंने टीवी बंद कर दिया एंड व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू फॉल asleep मैंने एक आवाज सुनी। वो एक आवाज क्लिक की थी। उस क्लिक के साथ रूम के अंदर एक ग्लो भी आया। जब मैंने मेरी आंखें पूरी तरह खोली तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो ग्लो आ रहा है वो एक क्लोजेट के अंदर से आ रहा है। मेरा हार्ट जोरों से पंप करने लगा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर गया और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं वहां पे सो रहा हूँ। मैं काफी श्योर था कि उस क्लोजेट के अंदर कोई तो है और उसके हाथ में टॉर्च है। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि मैं उस ब्लैंकेट से बाहर निकलूं और उस इंसान का सामना करूं। मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर ही लेटा रहा। क्लोजेट डोर पूरी तरह खुला। आई कैन हियर इट बट आई कांट सी इट क्योंकि मैं ब्लैंकेट के अंदर था। वर्ड्स रियली कांट डिस्क्राइब द फीलिंग्स हाउ स्कैर्ड आई वाज। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी कोशिश की उस बेड के ऊपर मैं थोड़ा सा भी ना हिलूं। रूम में फिर से उस क्लिक की आवाज हुई और रूम में फिर से अंधेरा हो गया और बैकग्राउंड में मैंने उस क्लोजेट डोर को बंद होते हुए भी सुना। और इसके 2-3 मिनट बाद मैंने किसी की भी आवाज नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। इट वॉज टोटल साइलेंस। मैं डर गया था। मुझे ऐसे लगा कि जो कोई भी इंसान था वो वापस उस क्लोजेट के अंदर चला गया हो। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अब क्या करूं क्योंकि वो जो कोई भी इंसान था उसने मुझे तो देखा ही होगा। मुझे वहां से भाग के निकल जाने में भी डर लग रहा था क्योंकि मुझे कोई फॉलो करेगा। मुझे उस ब्लैंकेट के अंदर ही सेफ लग रहा था। The room was dead silent as I was thinking of my next course of action. Eventually मैंने डिसाइड किया ब्लैंकेट के बाहर पीक करके सब कुछ क्लियर है कि नहीं ये देखने के लिए। मैंने धीरे से अपनी ब्लैंकेट नीचे की। मैंने देखा मेरे बेड के बाजू में एक क्रीचर खड़ा है। He was totally green. उसका चेहरा सफेद था। वो काफी अजीब था। उसकी आंखें काफी डरावनी थी। वो ऊपर से नीचे हरे रंग में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा अजीब तरीके से हिल रहा था। I was shocked. I was fearful. मैं बेड पे बैठ के चिल्लाने लग गया। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मेरी तरफ देख के अपना मुंह हिला रहा था। मैं रोते हुए उससे बेग करने लगा कि मुझे छोड़ दो। वो इंसान मेरे पास आया। उसको मेरे पास आते हुए देख मैं डर गया। मैं पूरा पैनिक हो गया और मैं वहीं पे चक्कर आके गिर गया। मेरी आंखें बंद हो गई। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। इसके आगे उस क्रीचर ने क्या किया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जब मेरी आंख खुली मेरे सामने जॉनी और उसकी वाइफ थी। मैंने जॉनी को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बताया। मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने जॉनी से एक पैसा भी नहीं लिया और मैं वहां से निकल गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस घर पे नहीं गया या फिर उस घर के एरिया में भी नहीं गया। इनफैक्ट उस दिन के बाद मैंने हाउस सिटिंग या फिर बेबी सिटिंग का जॉब भी करना छोड़ दिया। मुझे पता नहीं अब वहाँ पे जॉनी और उसकी वाइफ रहती है कि नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी उस दिन मेरे साथ हुआ ये काफी डरावना था और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता।